Hello, welcome back students. In earlier video, in part 1, we have started the chapter that is what books and burials tell us. In a previous video, we have talked about the Vedas, okay. In the first topic, one of the oldest book in the world. In this, we have talked about the different Vedas, the Rig Veda, the Sam Veda, the Yajur Veda or the अथर्ववेदा. We have talked about in these Vedas और ऋग वेदा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. We worshipped 3 god and goddess. ठीक है, हम 3 gods को मानते हैं, अग्नि, इंद्र एंड सोमा. We have learned about this and this. Next we have talked about how historians study the ऋग वेदा. पहले की जो historians होते थे वो ऋग वेदा के बारे में कैसे पढ़ते थे, उस चीज के बारे में आपने पढ़ा था. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स. हमने पढ़ा था कि ऋग वेदा में कैसे लोग कैटल्स, हॉर्स और चैरियट्स को मानते थे. ठीक है. उसमें क्या क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो सारी ही चीजें हमने पढ़ी थी. फिर हमने पढ़ा था वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. नेक्स्ट टॉपिक वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल में हम लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया करते थे, कैसे कैसे हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी, वो सब के बारे में हमने पढ़ा था. And now today we will start our new topic, that is first we will write the chapter name. What books and burials tell us. Chapter 4. Okay, now in this we will start our next topic, that is silent sentinels, the story of megaliths. Now we will talk about in this, okay, we will talk about in this megaliths. हम megaliths के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है. फर्स्ट, what is the meaning of sentinels? Sentinels का मीन्स होता है पहरेदारी करना. तो लोग साइलेंटली कैसे पहरेदारी करते थे और मेगालिथ्स की क्या कहानी थी, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Look at the illustration on the next page. Next page में आपको illustration दिया हुआ है. See in this picture. Okay. These stone builders are known as megaliths, literally big stones. जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो stones होते हैं उसे megaliths बोला जाता है. These were carefully arranged by people and were used to mark burial site. और ये बड़े बड़े पत्थर बहुत ही केयरफुली इन्हें अरेंज किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो ब्यूरियल साइट होती है, मीन्स जिन लोगों को ब्यूरेट किया जाता है, दफनाया जाता है, उनके लिए मार्ग बनाने के लिए. आपने देखा होगा जहाँ पर लोगों को ब्यूरेट करा जाता है वहां पर कुछ मार्क करे जाते हैं, ताकि उससे ये पता लगता है कि ये ब्यूरेट किसकी है, मीन्स यहाँ पर किसको दफनाया गया है, इस जगह पे किसको दफनाया गया है. तो अलग अलग क्या करे जाते हैं, कुछ साइन या फिर मार्क्स रखे जाते हैं. ठीक है. तो ये जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को एज अ मार्क के रूप में लगाया जाता है. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and Kashmir. वो बताते हैं कि ये जो चुनाई का काम है, ये जो इरेक्टिंग का काम है, ठीक है, दफनाने का जो काम है, ये 3000 years ago पहले से चला आ रहा है. 3000 साल पहले से ये काम किया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा फेमस है. ठीक है. कहाँ पर? डेक्कन, साउथ इंडिया में, और इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड या फिर कश्मीर साइड, इन जगहों पर ये काम, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, इसे बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है. ठीक है. Some important megaliths sites are shown on map 2, page 14. Page 14 में आपको कुछ ऐसे मेगालिथ्स साइट दी हुई है. मीन्स मेगालिथ साइट मीन्स जहाँ पर ये ब्यूरियल रखी जाती हैं या ब्यूरियल है वहाँ पर,
ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी फेमस जगहें हैं, उन साइट्स के बारे में आपको मैप 14 में दिया हुआ है। While some megaliths can be seen on the surface, कुछ ऐसी मेगालिथ्स होती हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से ब्यूरियल बनाई जाती है जो कहाँ होती है, सरफेस में होती है। अदर मेगालिथ ब्यूरियल आर ऑफन अंडरग्राउंड, कुछ तो सरफेस पे बनाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर दफनाया जाता है ब्यूरियल होती है, ठीक है, वो पत्थरों से बनाई जाती है, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई जाती है। तो कुछ तो सरफेस पे बनाई जाती है, जमीन के ऊपर बनाई जाती है, और कुछ होती है जो अंडरग्राउंड बनाई जाती है, ठीक। Sometime archaeologists find a circle of stone builders or a single large stone standing on the ground. और कभी और आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सर्कल स्टोन बिल्डर्स मिले, मीन्स बड़े बड़े पत्थर जो सर्कल में बनाए गए थे, देखिए पिक्चर में भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे कुछ सर्कल बनाए गए थे जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, और अ सिंगल लार्ज स्टोन, और कुछ ऐसा एक बड़ा पत्थर खड़ा किया हुआ उनको मिला ग्राउंड साइट में। दीज आर ओनली इंडिकेशन दैट दे आर ब्यूरियल्स बीनीथ, और ये वो इंडिकेशंस थी, मीन्स ये चीजें बता रही थी कि इसके नीचे क्या है, ब्यूरियल है। यानी कि अगर पत्थरों से ऐसे सर्कल किया गया है पत्थरों से और बीच में ब्यूरियल है, ठीक है, या तो ऐसा दिख रहा था आर्कियोलॉजिस्ट को, या फिर ये ब्यूरियल है और यहाँ पर बड़ा पत्थर। तो इनसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि इनके अंदर क्या है, ब्यूरिड है, यानी कि कुछ लोगों को दफनाया गया है। There were several things that people did to make megaliths. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेगालिथ्स के लोगों ने करी। We have made a list here. हमने ऐसी ही कुछ लिस्ट बनाई है। Try and arrange them in a correct order. आपको क्या करना है, उन्हें अरेंज ऑर्डर में लगाना है। Digging pits in the earth, transporting stones, breaking builders, placing stone in the position, finding suitable stone, shaping stones, burying the dead. ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, आपने इसे अरेंज करना है, ठीक है, कैसे कैसे कौन सी चीज कहाँ पर अरेंज होगी। All these burials have some common features, और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा कि इन ब्यूरियल्स में कुछ कॉमन चीजें, इन सभी ब्यूरियल्स में कुछ चीजें ऐसी थी जो सब में कॉमन थी, ठीक है, सब में एक जैसी थी। Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware. और उन्हें कुछ फेमस ऐसे पॉट्स मिले, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि जितनी भी ब्यूरियल्स थी, जितनी भी कब्रें बनाई गई थी, उन कब्रों में, उन ब्यूरियल्स में कुछ डिस्टिंक्टिव पॉट्स रखे गए थे, कुछ ऐसे डिफरेंट पॉट्स रखे गए थे जिसे क्या बोला जाता है, ब्लैक और रेड वेयर बोला जाता है। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horse equipment and ornaments of stone and golds. और उनके साथ साथ उन्हें कुछ वेपन्स भी मिले जो आयरन के थे, ठीक है, आयरन के उन्हें वेपन्स भी मिले। उन्हें कुछ स्केलेटन भी मिली, जो स्केलेटन किसकी थी, हॉर्स की थी, या फिर हॉर्स के कुछ इक्विपमेंट मीन्स कुछ सामान उनका जो हॉर्स का होता है, जो जनरली उनके ऊपर यूज किया जाता है वो, या फिर ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी वगैरह, ये सब उनको वहां पर मिली, और स्टोन्स वगैरह मिले। वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज, क्या आयरन हड़प्पन सिटीज में यूज होते थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। Finding out about social differences. अब यहाँ पर हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये सारी चीजें मिली, जैसे कि हॉर्स का स्केलेटन हो गया या ऑर्नामेंट्स हो गए,
ठीक है, या फिर उसके हॉर्स के इक्विपमेंट हो गए, ये या पॉट्स हो गए, ब्लैक और रेड वेयर। तो ये सारी ही चीजें जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये सारे ही स्केलेटन्स हमें डेड बॉडीज के साथ मिले हैं, तो मे बी ये सारी ही चीजें उस डेड बॉडी से रिलेट करती होंगी, मीन्स ये सारी चीजें उसकी होंगी, इसीलिए उसे उन सारी चीजों को उस डेड बॉडी के साथ ब्यूरिड किया गया था, दफनाया गया था। Sometimes more objects are found in one grave than in another। और कभी कभी क्या करते थे, एक ग्रेव के साथ दूसरी ग्रेव को भी लगाया करते थे, मीन्स जैसे एक को दफनाया गया है तो उसी के साथ साथ दूसरी बॉडी को भी दफनाया जाता था, ब्यूरिड किया जाता था। फाइंड ब्रह्मागिरी ऑन मैप 2 पेज 14। आप अगर मैप 2 में देखेंगे जो पेज नंबर 14 में है, वहां ब्रह्मागिरी देखेंगे तो here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। वो क्या बताते हैं कि ब्रह्मागिरी में एक ऐसी स्केलेटन को ब्यूरिड किया गया था, दफनाया गया था, जिसके साथ बहुत सारी चीजें रखी गई थी। जैसे कि क्या क्या रखा गया था, 33 गोल्ड बीड्स रखी गई थी, 2 स्टोन बीड्स रखी गई थी। गोल्ड बीड मीन सोने की माला या पत्थरों की माला, या फिर 4 कॉपर बैंगल्स रखे गए थे, या 1 कॉच शेल रखा गया था। ये सारी ही चीजें एक डेड बॉडी के साथ, एक स्केलेटन के साथ रखा गया था। अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब चीजें मिली हैं और वो बता रहे हैं कि स्केलेटन के साथ हमें ये सारी चीजें मिली थी, और उसके अलावा हमें एक और स्केलेटन मिली थी जिसके साथ कुछ पॉट्स रखे गए थे। These finds suggest that there was some differences in status among the people who were buried। और इन स्केलेटन से हमने ये पता लगाया कि हर जो डेड बॉडी है उसके साथ अलग अलग चीजें रखी गई हैं। दैट मीन्स उन लोगों को अलग अलग उनके स्टेटस के हिसाब से क्या करा जाता था, ब्यूरेट किया जाता था, और उनके स्टेटस के हिसाब से ही उनके साथ वो चीजें रखी जाती होंगी। मे बी अगर वो किंग वगैरह है, मीन्स वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो मे बी उसके पास गोल्ड, कॉपर, सिल्वर सब कुछ होगा, तो उसने वो सारी ही चीजें रखी। और उससे थोड़ा सा अगर वो कम स्टेटस में होगा तो उसके साथ पॉट्स रखे, उससे कम होगा, दैट मीन्स वो जितने ज्यादा स्टेटस में होगा उसके साथ उतनी ही ज्यादा चीजें क्या करी जाती थी, ब्यूरेट की जाती थी। These finds suggest that there was some differences in status among the people who were buried। Some are rich, कुछ उसमें से रिच होते होंगे, कुछ पुअर होते होंगे, some chief, कुछ चीफ्स होते होंगे, और कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे। फॉलोअर्स मीन्स जैसे आम जनता होती है, ठीक है। Now we talk about our next topic, that is were some burials spots meant for certain families। So were some burial spots meant for certain families। क्या कुछ ऐसी ब्यूरियल्स भी बनाई गई थी जो सिर्फ वहां पर उनकी फैमिली को ही ब्यूरेट किया जाएगा, ठीक है। सी इन दिस टॉपिक समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। कभी कभी क्या होता था, कुछ ऐसी मेगालिथ्स होती थी, कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थरों में लोगों को दफनाया जाता था जहां पर एक स्केलेटन के अलावा दूसरी स्केलेटन भी दिखाई पड़ती थी, मीन्स वहां पर पाई गई थी, ठीक है। These indicate that people perhaps belonging to the same family। और एक ही जगह पर दो लोगों की स्केलेटन मिली है, तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि हो सकता है कि जो दो स्केलेटन्स मिली हैं, 2 या 3 स्केलेटन्स जो साथ में मिली हैं, वो मे बी सब एक ही फैमिली के होंगे या एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। द बॉडीज सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम were buried in a same place through not at the same time। हो सकता है ये भी, मतलब उन्होंने ये भी पता लगाया
कि जो 2 या 3 स्केलेटन साथ में है वो एक ही फैमिली की होंगी या एक ही फैमिली से वो लोग बिलोंग करते होंगे, रिलेट करते होंगे, लेकिन वो एक साथ दफनाए नहीं गए होंगे। अब जैसे सपोज करिए एक फैमिली है, एक फैमिली में सभी एक साथ तो डेथ नहीं हो सकती सबकी एक साथ ना, तो हर किसी की अलग अलग टाइम पे होगी, हुई सबकी अलग अलग टाइम पे डेथ हुई होगी, लेकिन उनको दफनाया एक ही जगह पर गया होगा। The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes। और क्या करा गया होगा, जैसे कि मान लीजिए एक की ब्यूरियल बनाई गई है, एक को दफनाया गया, फैमिली में एक मेंबर को दफनाया गया है। अब उसी फैमिली में दूसरे पर्सन की अगर डेथ होती है तो क्या करते हैं, उसी जगह पे दफनाते हैं। ठीक, अब उसी जगह पे अगर उन लोग को दफनाना है तो उन्हें पता भी होना चाहिए, उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि पहला जो पर्सन है उस फैमिली का, उसे कहाँ ब्यूरियल किया गया, उसकी ब्यूरियल कहाँ है। तो वो क्या करते हैं, वहां पर पोर्टहोल्स, यहाँ पर मीन्स वहां पर कोई ऐसा साइन या सिग्नल लगाते हैं या ऐसा कुछ मार्क करते हैं जिससे कि उन्हें पता लग सके कि यहीं पर उसी फैमिली को क्या किया गया, उसी फैमिली की क्या है, उसी फैमिली मेंबर की ब्यूरियल है। ठीक है। Stone circles or builders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to। और वो क्या कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर कुछ स्टोन सर्कल बना देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया, स्टोन सर्कल बना दिया जाता है। ये किस लिए होता है, साइन के लिए, एक मार्क बनाने के लिए कि यहाँ पर क्या करा गया, उन्हीं के फैमिली पर्सन को क्या करा गया है, ब्यूरिड किया गया है, दफनाया गया है। ठीक है, तो ये एक साइन मार्क है। तो कुछ सर्कल बना देते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं जिससे कि क्या हो, उन्हें पता लग सके कि यहीं पर उनकी फैमिली मेंबर को दफनाया गया है, सो दैट पीपल कुड रिटर्न, और जब उनका मन करे वो वापस आ सके। ठीक है, वहां पर बैठ सके और वो जो चाहे उस जगह पर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनमगांव। A special burials at Inamgaon। Okay, now this is our next topic। A special burial at इनमगांव। इनमगांव में जो भी स्पेशल बरियल्स बनाई गई है, ठीक है, उनके बारे में है। फाइंड इनमगांव ऑन मैप 2। मैप 2 में अगर आप देखेंगे ये सारी ही चीजें जो भी लोकेशन आपको बताई जा रही है, चाहे वो फेमस ब्यूरियल्स की हो, ठीक है, या फिर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्पॉट्स बनाए गए हैं, ठीक है, ये सारी ही चीजें, या मेगालिथ्स के बारे में, ये सारी चीजें आपको मैप 2 में दी गई है जो पेज नंबर 14 में है। आप उसमें उनको देख सकते हैं इजीली। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये कौन से साइट में है, साइट ऑन द रिवर गोद साइट में है, और ये भीमा क्या है, अ ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी कहाँ पर, भीमा की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड, ये कब ऑक्यूपाइड हो गई थी, 3600 ईयर्स अगो से लेकर 27 ईयर्स अगो के बीच में। ठीक है, ये ऑक्यूपाइड हो गई थी। हियर अडल्ट्स वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड, और इस बीच ज्यादा जो ब्यूरियल्स थी वो किसकी थी, अडल्ट्स की थी। लेड आउट स्ट्रेट विद द हार्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ, जिन्हें क्या करा गया था, सीधे स्ट्रेट लिटाया गया था, और जो उनका हेड था, उनका जो सर था वो नॉर्थ साइड में रखा जाता था। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज, और कई समय ऐसा भी होता था, कई बार ऐसा भी होता था जब इन अडल्ट्स की ब्यूरियल्स कहाँ बनाई जाती थी, घर पर बनाई जाती थी, घर पे ही उन्हें दफनाया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द डेड, और उनकी जो डेड बॉडीज होती थी उनके साथ क्या रखा जाता था, उनके साथ खाना, फूड और वाटर रखा जाता था। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site in the center of the settlement। और एक मैन
कहाँ पाया गया, कहाँ उसकी ब्यूरीट पाई गई? इन अ लार्ज, एक बड़े से, मतलब उसकी जो ब्यूरीट थी, ब्यूरियल थी, वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, बड़ी बनाई गई थी। और उसके साथ क्या रखा गया था? 4 लैग्ड क्ले जार, क्ले जार रखा गया था आंगन में ही, मतलब उनकी जो ब्यूरियल थी वो बनाई गई थी। ऑफ अ 5 रूम्ड हाउस, और उसमें कितने रूम थे उस घर में? 5 रूम थे। और कोट्रियार्ड में उनका जो ब्यूरियल बनाई गई थी उसके साथ उन्होंने कुछ जार्स भी रखे थे। और वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, और उस साइट पे वो सबसे बड़ा घर था इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, और उस हाउस में भी बहुत सारी ग्रेनरी रखी हुई थी। ठीक है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन, और उस बॉडी को कैसे रखा गया था? मींस उसके जो लेग्स थे वो क्रॉस करके रखे गए। ठीक है। क्या बोला कि एक जो डेड बॉडी उन्हें मिली वो एक हाउस में मिली जो बहुत बड़ा हाउस था, वहां पर 5 रूम्स थे, और कोट्रियार्ड में उसकी ब्यूरियल बनाई गई थी। उसके साथ जार्स और ग्रेनरी वगैरह उस घर पर थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उस घर में रखी गई थी। ठीक है। और उसकी बॉडी जो थी वो क्रॉस लेग्ड में रखी गई थी। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? क्या आपको लगता है ये बॉडी चीफ की होगी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट skeletons What skeletal studies tell us? जो skeleton के बारे में पढ़ते हैं उन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है। It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. वो बताते हैं कि ये आसान होता है कि एक छोटे से साइज से एक छोटे बच्चे की स्केलेटन को निकालना इजी होता है। However, there are no major differences in the bones of a girl or a boy. क्योंकि छोटे बच्चे की स्केलेटन में बहुत ज्यादा बोन्स नहीं होती है। ठीक है। Can we make out whether a skeleton was that of a man or a woman? क्या हम एक स्केलेटन को देखकर पता कर सकते हैं कि ये, मतलब आपके सामने अगर कोई स्केलेटन रख दी जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि ये मैन की होगी या फिर विमेन की होगी? ठीक है। Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. कभी तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये स्केलेटन किसकी? मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि हम स्केलेटन को कैसे देखकर पता लगाते हैं कि ये मैन की होगी या वुमेन की होगी? उसके सामान के साथ, मीन्स उसके साथ जो चीजें ब्यूरीट करी जाती है, जो सामान रखा जाता है, तो उन चीजों को देखकर ही हम पता लगा लेते हैं कभी कभी कि ये मैन की है या विमेन की है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ विमेन। कभी कभी जब हमें स्केलेटन के साथ ज्वेलरी वगैरह मिलती है तो ज्वेलरी मेनली कौन यूज करता है? विमेन यूज करती हैं। तो हम पता लगा लेते हैं कि ये डेड बॉडी या ये स्केलेटन किसकी होगी? विमेन की होगी। However, there are problems with this. Often men also wear ornaments. और कभी कभी हमारे साथ तब दिक्कत आ जाती है। क्यों दिक्कत आ जाती है? क्योंकि कुछ मैन ऐसे होते थे पहले के टाइम पे, जो राजा महाराजा या कुछ ऐसे हायर पोजीशंस में जो होते थे, वो लोग भी ज्वेलरी पहना करते थे। ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर मान लीजिए ज्वेलरी मिल रही है स्केलेटन के साथ, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे कि ये मैन की है या विमेन की है। मेनली हम जो डिस्क्राइब करते हैं ज्वेलरी को, वो विमेन के साथ करते हैं, लेकिन पहले के लोग मैन और विमेन दोनों ही ज्वेलरी यूज करते थे, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। A better way of figuring out of the sex of a skeleton is to look at the bone structure. और सबसे अच्छा तरीका होता था उनकी स्केलेटन को पता लगाने का, वो क्या होता था? उनकी बोन की स्ट्रक्चर को देखना। ठीक है। उनके बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता था उसे देखकर वो पता लगाते थे। द हिप और अ पेल्विक एरिया ऑफ अ वुमन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। और जो उनका हिप और
पेल्विक एरिया जो होता था, ठीक है, उसे जनरली वो क्या होता था, बच्चों के स्केलेटन से बड़ा होता था, बच्चों के स्केलेटन से वो बड़ा होता था। दिस डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज, और ये जो हमने पता लगाया ये मॉडर्न स्टडीज से पता लगाया, ठीक है। मॉडर्न स्टडीज के तौर पर ये सारी चीजों से पता लगता है कि ये विमेन की होगी या मैन की होगी या छोटे बच्चे बॉय या गर्ल की है। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as Charaka Samhita. वो बताते हैं कि 200 साल पहले एक फेमस फिजिशियन था जिसका नाम था चारका, ठीक है। उसने एक मेडिसिन बुक लिखी थी, मेडिसिन पे लिखी थी, दवाइयों पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चारका संहिता, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया है कि वो बताते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो मेनली 360 बोन्स होती हैं, जो कि 200 बोन से बहुत ज्यादा है। मींस अगर हम आज की मॉडर्न एटोनॉमी को देखेंगे तो 200 बोन्स दिखाई जाती है, लेकिन चारका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। अगर हम टीथ, जॉइंट्स को और कार्टिलेज को भी काउंट करते हैं जो टोटल 360 बोन्स हो जाती हैं। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन ग्रेट डिटेल्स? आपको क्या लगता है कि कैसे उन्होंने ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना डीपली या इतना अच्छा डिटेल पता करी होगी, ठीक है। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक। ऑक्यूपेशंस एट इनमगांव में क्या क्या ऑक्यूपेशन होता था उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ ऑक्यूपेशन। किन किन चीजों की आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि इनमगांव में उन्हें क्या क्या चीजें मिली, जैसे सीड्स ऑफ वीट, उन्हें सीड्स मिली किन किन चीजों की, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम। एंड बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की उन्हें बोन मिली, ठीक है। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव आल्सो बीन फाउंड, और उन्हें ऐसे कट मार्क्स मिले जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि वहां पर क्या करते थे उन चीजों से, जैसे कि यानी कि जो वीट, बार्ले, क्रॉप्स वगैरह जो उन्हें दिखी, सीड्स दिखी और जो एनिमल्स की बोन दिखी, उससे उन्होंने ये पता लगाया कि वहां पर इन सब चीजों से क्या बनाया जाता होगा, फूड बनाया जाता होगा। दीज इंक्लूड्स, और उनको क्या क्या चीजें मिली, कैटल, बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पोर्टेड डियर, ब्लैक बर्ड, एंटीलॉप, हेयर, मैंगूस, ठीक है। बिसाइड्स उनके अलावा और क्या क्या चीजें मिली उन्हें, बर्ड्स, crocodile, turtle, crab and fish. There is a evidence that fruit or in animals, in birds, in seeds के अलावा उन्हें कुछ फ्रूट्स भी मिले, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और उन्हें क्या मिली, बेरीज भी मिली, ठीक है। ये सारी ही चीजें उन्हें वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई, उन्हें वहां पर फाउंड हुई, जिससे उन्होंने पता लगाया कि वहां के लोग क्या यूज करते थे, मतलब रेयरिंग और कैटलिंग भी यूज करते थे। वहां पर वो लोग फूडिंग भी करते थे, मीन्स खाना अपना इन वीट से खाते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, सीड्स वगैरह यूज करते होंगे, एनिमल्स यूज करते होंगे, और वहां पर फ्रूट्स भी यूज करते होंगे। तो ये सारी चीजों से उन्होंने पता लगाया कि ये सारी चीजें वहां पर उस टाइम पर होती होंगी। नाउ नेक्स्ट इज एल्सवेयर। फ्रॉम चाइना इन योर एटलस, अगर आप अपने एटलस में चाइना देखेंगे तो अराउंड 3500 years ago वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। तो हमें 35 मीन्स
3500 साल पहले उन्हें कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो किस में लिखे गए थे, चाइना में लिखे गए थे। दीज राइटिंग वर ऑन एनिमल्स बोन, और ये एनिमल्स बोन के बारे में लिखे गए थे। देयर आर कॉल्ड ओरल बोन्स, उन्हें ओरल बोन भी बोला जाता था, ओरेकल बोन भी बोला जाता था, ठीक है। बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में भी बताते थे। किंग्स गॉट इंस्क्राइब टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स, ठीक है, कि क्या क्वेश्चंस करवाते थे कि वो जीतेंगे या नहीं। जो किंग्स होते थे वो इंस्क्राइब करवाया करते थे, ठीक है, लिखवाया करते थे कि वो बैटल्स में जीतेंगे या नहीं। वुड द हार्वेस्ट बी गुड और नॉट, क्या हार्वेस्ट अच्छी होगी या नहीं। क्या वुड दे हैव सन्स, क्या उनके लड़के होंगे या नहीं, ठीक है। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, क्या करते थे पहले से बोन्स पे लिखवाया जाता था, ये सारे क्वेश्चंस लिखवाए जाते थे, और लिखने के बाद इन बोन्स को क्या कर दिया जाता था, फायर में डाल दिया जाता था, आग में डाल दिया जाता था। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और क्या हो जाता था, हीट होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से वो बोन्स क्रैक हो जाया करती थी। देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीड दीज क्रैक्स, और जो फॉर्चून टेलर्स होते थे मीन्स जो ये चीजें बताते हैं, ठीक है, उनके बारे जो इन सब चीजों के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं, तो वो क्या करते थे, फिर इन क्रैक बोन्स को देखकर उन्हें पढ़ते थे और फिर उनकी भविष्यवाणी यानी कि उनकी प्रिडिक्शन किया करते थे, बताया करते थे। एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और फिर क्या करते थे, उन क्रैक बोन्स को देखकर फिर फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया करते थे, फ्यूचर के बारे में बताते थे कि फ्यूचर में उनके क्या होगा। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम मेड मिस्टेक्स, और कभी कभी वो मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। These kings lived in the palaces in cities, ये जो राजा होते थे ये सिटीज में, पैलेसेस में रहा करते थे। They amassed vast quantity of, इनके पास बहुत सारी क्वांटिटी में वेल्थ हुआ करती थी, ठीक है, और इंक्लूडिंग लार्ज elaborately decorated bronze vessels हुआ करते थे। However, they did not know the use of iron. ये बात अलग है कि उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो आयरन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा ऑफ द ऋग्वेदा एंड दीज किंग्स। अब आपको एक डिफरेंस बताना है जो ऋग्वेदा के राजा में होता था और इन राजाओं में होता था। ऋग्वेदा के राजा में क्या डिफरेंस होता था ऋग्वेदा के राजा में और आज के राजा में? ऋग्वेदा का जो राजा होता था उनके पास ना ही कोई कैपिटल, ना पैलेसेस, ना कोई सभा, ठीक है, ना बहुत सारे लोग, ऐसा कुछ नहीं होता था। बस जो जिसके अंदर अच्छी स्किल होती थी वो अच्छा राजा बनता था। ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, ये होता था ऋग्वेद के राजा में। और जो दूसरा राजा होता है मीन्स जो आज के राजा होते थे उनके राजाओं में क्या होता है कि जनरेशन बाय जनरेशन राजा बनते हैं। जैसे कि आज एक राजा बना, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, चाहे उसके अंदर स्किल्स हो या ना हो, ठीक है, तो वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, और उनके पास बड़ी बड़ी कैपिटल्स, पैलेसेस, बहुत सारी वेल्थ, सब कुछ होता है, ठीक है। So with this we have complete this whole chapter. I hope you have understood. If you have not understood any of the topic, you can see the video again, which will help you to understand each and every topic deeply. And now we will meet in our next video with our next chapter of civics. Okay, till then, bye bye.